प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है? यानी कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से रिश्ता कब और क्यों बनाती है? गैर मर्द के साथ में वो दोस्ती क्यों करती है? इसकी असल वजह क्या है? आज की वीडियो में आपको एक ऐसी बड़ी वजह बताने वाले हैं, इसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है। और साथ ही हम आपको मियां बीबी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं, इसको सुनकर आप सभी की आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए खास है और खासकर शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर देती है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है, कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं। आज हम आपको हमारे जानने वाले दोस्त का सच्चा वाकया आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है जुनैद। उसने अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया बताया है। इसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं ताकि जो कुछ गलत जुनैद के साथ हुआ वो कहीं आपके साथ ना हो जाए। दोस्तों, जुनैद बताता है कि एक रात हम मियां बीबी अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक आधी रात को मेरे फोन ने वाइब्रेट शुरू कर दिया। मैंने देखा कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गईं और मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया तो देखा कि शबनम का कॉल था। मैंने सोचा इस वक्त आधी रात को उसको क्या मुसीबत आ गई होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपने फोन को उठाया, उसकी कॉल को कट कर दिया और फिर व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीबी मेरे पास सो रही है। मैसेज सेंड करने के बाद शबनम के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद में मेरे मोबाइल की लाइट ऑन हुई। इससे मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ गया है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि शबनम ने लिखा कि बहुत जरूरी बात है, थोड़ी देर बाहर निकलकर बात कर लो। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और बिना कोई आवाज किए अंधेरे में अपने हाथों को इधर उधर टटोलकर अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली तो मैं धीरे से आगे बढ़ा। धीमे से कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट ऑन थी, इसलिए दरवाजा खोलते ही हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी आ गई। तो मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीबी जाग तो नहीं गई। मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नजर डाली तो मेरा बिस्तर तो बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीबी तो बिस्तर पर नहीं थी। यह देखकर मैं एकदम चौंक गया और सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीबी कहाँ चली गई। यह सोचकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने घर की रसोई की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो रसोई की लाइट भी बंद थी। भागकर वॉशरूम की तरफ गया तो देखा कि वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा था, मगर मुझे मेरी बीबी कहीं पर नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि मैं इसको आवाज लगाऊं, मगर डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सो रही मेरी मां की आंख न खुल जाए। मैं हैरान और परेशान घर में इधर उधर घूम रहा था और बीवी पर गुस्सा भी आ रहा था। एक बार मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से मैंने शबनम का कॉल कट कर दिया और घर में इधर उधर अपनी बीवी को ढूंढने लगा। मेरी मां की कई बातें मुझे याद आने लगी। अभी कुछ दिन पहले मेरी मां ने मुझे कहा था कि बेटा जुनैद, आजकल तेरी बीवी के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह घंटों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पता नहीं किससे फोन पर बातें करती रहती है। लेकिन मैंने उस दिन इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं मेरी मां की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो घर की छत पर ना चली गई हो। इसलिए फिर मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पांव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी बीबी की आवाज सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरे पांव वहीं रुक गए। मेरी बीबी किसी गैर मर्द के साथ फोन पर बातें कर रही थी। उसको बता रही थी कि मैं इसकी बीबी तो बन गई, मगर उसकी मुझ में बिल्कुल इज्जत भी नहीं। हमारे दरमियान में जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है।
जब पहली बार मैंने उसके फोन में किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेज पढ़े थे तो उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरा दिल जल रहा था। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में उनसे बात करूं, लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और वो मुझे तलाक ना दे दे। बस यही बात सोचकर मैं चुप रही थी। जब मैं सो जाती हूं तो वो घंटे घंटे किसी और लड़की से बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूं, मगर मैं इस बात को कितने दोनों तक बर्दाश्त करती। आखिर में भी इंसान हूं। मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना लगे, जिसके साथ में अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे इस दुनिया में कोई है जो मुझे अपना समझता है, जो मेरी परवाह करता है। तो जब भी परेशान होती हूं तो तुम्हें याद कर लेती हूं। तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए अब तुम मेरे पास हो प्यारे दोस्तों। जुनैद आगे बताता है, अभी उनकी बातें चल ही रही थीं, लेकिन मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। ये सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गया और ये सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो उसको इसके धोखे की सजा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए। एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जुबान झगड़ ली हो। उसके बाद मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पाए और एक हारे हुए इंसान की तरह मैं सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थीं और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। जुनैद आगे बताता है कि मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करके चुपचाप आकर अपने बेड पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहचाने वाला। मेरा बिस्तर भी कांटों की तरह चुभ रहा था। अगर इस गुनाह का कसूरवार था तो मैं खुद था, मैं कैसे किसी और को इसकी सजा देता। इस बात का अगर कोई गुनहगार था तो मैं खुद ही था। कहते कहते जुनैद फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो ये बात कहानी के जैसा लगा होगा, मगर आज यही हकीकत हमारे घरों में है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीबी होने के बावजूद भी गैर औरतें में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतें के चक्कर में लगे रहते हैं, और यह बात किसी भी बीबी को पसंद नहीं होती। इसकी वजह से मियां बीबी में दूरियां बन जाती हैं और फिर बीबी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीबी आपके लिए हमेशा वफादार बनकर रहे तो पहले अपने आप को देखें। कहीं आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कहीं आपने तो किसी और लड़की से रिश्ता नहीं बना रखा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पहले आप अपने आप को सुधारें, अपने आप को चेंज करें। आप अपनी बीबी को वक्त दे, अपनी बीबी से बेपनाह मोहब्बत करें, फिर आपकी बीबी 100% सिर्फ आपकी ही होकर रहेगी। अगर आप गलत कर रहे हैं, आप गलत हैं, तो फिर आपकी बीबी भी गलत काम ही करेगी। यही इस दुनिया की मिसाल है दोस्तों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई मगरिब की नमाज थी। जुमेरात के दिन ईशा का वक्त, जब आपके सहाबा इकराम अर्ज करने लगे कि या अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया। आपने पूछा, क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी इमामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ। आप समझ गए कि अब मस्जिद में जाने की हालत में नहीं है, अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, अब्बू बकर से कहो कि वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मेरे बाप हजरत अब्बू बकर सिद्दीक अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूल अल्लाह की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे, तो कल हो सकता है कि मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल हैं। अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वह रोने लगेंगे, वह नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, यह जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने माजरत पेश की अपने वालिद की तरफ से।
मगर नबी पाक ने अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाएं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब सहाबा इकराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन होगा, रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की इमामत करेगा, तो हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारी सबसे अजीब इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे आपने दुनिया का इमाम भी चुना है, हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे कुछ भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली है। बेशक अली का मकाम अपनी जगह पर है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम के खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक का, और यह रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा मगर सिंपल हिंट दे दी, मगर इशारे दे दिया कि अगर मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मसले का हल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं कि ऐ खातून, आइंदा कभी तुम यहां पर आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर सिद्दीक के पास जाना, तो उससे अपना मसला पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों के लायक अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। इसके बाद जुमेरात को ईशा की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 वक्त की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। एतवार का दिन आया, वफात के एक दिन पहले अल्लाह के रसूल ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दीनार रखे हुए थे, उस 7 दीनार को आपने खैरात किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वह आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासों हजरत हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की और मुसलमानों को वसीयत की, यह मेरी बेटी है, मेरे नवासे हैं, उनके साथ अच्छा सुलूक करना, उनको तकलीफ मत देना, पीर का दिन है। जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, उस दिन फजर की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु ताला अन्हु साहबा को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फज्र की नमाज हो रही थी, अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाज की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया, और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अब्बू बकर सिद्दीक को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल दरवाजे पर आ रहे हैं, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक फौरन समझ गए और पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल हाथ से इशारा किया, नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। हजरत सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं कि यह आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वह आखिरी दीदार था। पीर के दिन चाश्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अब्बू बकर आते हैं। वह मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे, आपने इशारा किया। हजरत आयशा को तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने अब्दुर्रहमान से मिसवाक ली।
जो मिसवाक बहुत ज्यादा सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि इतना अच्छा किया जैसे आप सेहतमंद रहते हुए करते थे, उतनी ही बेहतरीन तरीके से आपने मिसवाक किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए यह कहती है कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ। जिस दिन मेरी बारी थी, अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल अल्लाह का जब इंतकाल हुआ वह पीर का दिन था, और जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और हलक के बीच में था। रसूल करीम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रखकर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया था। उसमें मेरा लुआब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मिल गया था। यह अल्लाह के रसूल और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ देखा और कहा कि हाय मेरे अब्बा जान, नबी करीब ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल ने फिर उनसे कहा कि मेरे थोड़ा और करीब आओ। फिर आपने कौन सी ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा खुश हो गई। हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही है कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगीं और दूसरी मर्तबा कुछ कहा तो आप खुश हो गई। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि अम्मी जान, यह मेरे और रसूल अल्लाह के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वह कौन सी बात थी, वह कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगे थे, और फिर दोबारा कहा तो तुम हंसने लगी थीं। तो हजरत फातिमा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा था, ऐ मेरी बेटी, मेरे वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। यह सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि ऐ फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आपने हजरत फातिमा के कान में यह भी कहा कि ऐ फातिमा, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह बात हजरत फातिमा से बयान की तो वह खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।